यह एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी चंद्रवंश के राजकुमार भरत बुद्ध के पास एक साधु के रूप में भिक्षा मांगने आते हैं। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ साथ भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं और साथ ही चंद्रवंश के राजकुमार भरत को एक सन्यासी महिला के घर से भिक्षा लाने के लिए कहते हैं। तभी राजकुमार भरत के मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। रास्ते भर भरत सोचते रहे कि ना जाने आज क्या खाने को मिलेगा। उन्हें अपने महल के अनगिनत स्वादिष्ट भोजन की याद आने लगी, लेकिन फिर सोचने लगे कि आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते उस साधु स्त्री के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं। तभी वह स्त्री बाहर आती है और भरत उस स्त्री से भिक्षा देने के लिए कहते हैं। वह स्त्री भरत को बैठने के लिए कहकर अंदर भोजन लेने के लिए चली जाती है। तभी भरत फिर से अपने महल के प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे न जाने आज क्या खाने को मिलेगा। लेकिन जब वह स्त्री भोजन लेकर आई तो भरत उस भोजन को देखकर अचंभित रह गए। भरत उस भोजन को देखकर खुश हो गए और सोचने लगे कि यह तो वैसा ही भोजन है जैसा हमारे महल में मिलता था। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे और भिक्षा ग्रहण करते हुए सोचने लगे कि मुझे तो भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करने की भी आदत है, लेकिन मुझे तो यहाँ से भोजन ग्रहण करने के बाद वापस कड़ी धूप से होकर आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने के बाद वह स्त्री भरत से कुछ समय के लिए आराम करने को कहती है। भरत की यह इच्छा भी पूरी हो गई, जिससे भरत बहुत प्रसन्न हुए। लेटते समय भरत सोचने लगे, आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर से छत का साया तो हमेशा के लिए मिट गया है। सोने के बाद जब भरत उठे तो वह स्त्री कहती है कि आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। यह सब देख राजकुमार भरत आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए यह कोई साधारण बात नहीं है, वह स्त्री जरूर हमारा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए और क्षमा मांगते हुए पूछते हैं कि क्या आप हमारा मन पढ़ रही हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? उस स्त्री ने कहा, पहले मेरे लिए भी यह कर पाना बहुत कठिन था। हमारे विचारों की संख्या भी अनगिनत थी। मैंने अपना ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया जो हमारे लिए व्यर्थ थे। धीरे धीरे हमारे विचारों की संख्या कम हो गई और मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। यह सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने उस स्त्री से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे और सोचने लगे कि हमारे मन में उस स्त्री के प्रति कितने गंदे विचार आए। उस स्त्री ने हमारे बारे में क्या क्या सोचा होगा। भरत को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुँचते ही महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि अब से हम कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बिठाया और भरत की परेशानी का कारण पूछा। भरत ने अपनी परेशानी का कारण बताया। भरत की बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों तक भिक्षा मांगने के लिए तुम ही जाओगे। यह सुनकर राजकुमार भरत और घबरा गए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने भरत को कुछ बातों को ध्यान रखने को कहा कि जब अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाना तो तुम्हारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना, फिर हमसे अपने विचार विमर्श करना। अगले दिन जब भरत उस स्त्री के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो बुद्ध की सारी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन राजकुमार भरत जैसे जैसे उस स्त्री के घर के नज़दीक पहुँचते हैं वैसे वैसे राजकुमार भरत की घबराहट बढ़ने लगती है। लेकिन भरत ने अपनी घबराहट को भूलकर बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और जब उस स्त्री के घर पहुँचे तो भरत के मन में कोई विचार नहीं थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार
भिक्षा ग्रहण की और वहाँ से वापस निकल गए। आज भरत रास्ते भर झूमते नाचते आश्रम को वापस लौटे, क्योंकि आज भरत के मन में न कोई वासना, न कोई कामना, न कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। आज से पहले भरत ने कभी भी ऐसे आनंद को महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम पहुँचते ही महात्मा बुद्ध के चरणों को स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद लिया और सदा के लिए भरत का मन शांत हो गया। गंदे विचार नष्ट हो गए और भरत सदैव के लिए बुद्ध की शरण में आ गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।